सर ये बताइएगा कि जब आप करते लोगों आए। ने सर मुतालबात पेश किए थे तो उसमें तो कोई इतना बेसिकली रिहाई का जिक्र नहीं था, लेकिन उसके बाद तमाम तर आपके मुतालबात तो कहीं नज़र नहीं आए सिवाय एक के कि उन्हें रिहा कराया जाएगा। खुद बानी पीटीआई भी अपने लिए यही मुतालबा दोहरा रहे हैं। रिहाई तो सर अदालतों से होनी है, आप तो खुद सीनियर कानूनदान है, हुकूमत के बस में है कि जब चाहे उन्हें रिहा कर दें? नहीं नहीं, देखें, हुकूमत ही तो ये मजाक कर रही है। जब उनको आखिरी केस में जब उनकी बेजमानत हो गई, आपको इल्म है कि जब आखिरी केस में जमानत हुई है तो उसके बाद एक हुकूमत ने एक पुराने केस में गिरफ्तारी डलवा कर और उनको जो है फिर रिहा नहीं किया। डिवीजन बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मचल के जब गए तो एक नया केस डाल दिया। तो ये हुकूमत ही के बस में है कि वो अगर ये केस जिसमें गिरफ्तारी डाली है उसमें एक सेकंड में हुकूमत जो है वो उसको वापस ले सकती है। इसलिए कि वो इस तरह से नामालूम केसेस में तो फिर एक में होगी दूसरे में डाल देंगे, दूसरे में होगी तीसरे में डाल देंगे। ये कोई अदालत थोड़ा डाल रही है। तो इसलिए अदालत की बात तो जब जहां तक थी, अदालत ने बरी भी कर दिया बाज केसेस में। आपने देखा कि साइफर के केस में बरी कर दिया, इद्दत के केस में बरी कर दिया, बाकी सारे केसेस में अदालत ने जमानत ले ली। और आखिरी केस में जमानत जो है ये जो 3 दिन पहले हुई है उसके बाद मचल के जाते हैं तो एक नया हुकूमत केस डाल देती है। तो कोई ऐसा मामला अदालत के सामने नहीं है जिसमें हमें मुखलसी अदालत से चाहिए हो। ये खालिसतन हुकूमत ये जुल्म और ज्यादती रवा रखे हुई है। इसलिए लेकिन देखिए, एक यही मुतालबा नहीं है हमारा मुतालबा ये है कि जितने सियासी असीरान हैं बशमूल इमरान खान से उनको मुखलसी दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा मुतालबा ये है कि जो 8 फरवरी की अवाम की जो इलेक्शंस में जो राय थी, अवाम ने जो फैसला किया था 180 सीटें हमारी, वो फॉर्म 45 के मुताबिक बहाल की जाए। फॉर्म 47 के मुताबिक जो आपने एक डाका मारा है अवाम के हकूक पर, उसको जो है रिसेंड कीजिएगा। और तीसरा हमारा जाहिर है कि यही था कि अवाम को जो है आइन के मुताबिक हकूक, बुनियादी हकूक दी जाए और उनको सही माने में आज़ादी दी जाए। तो हमारे तो मुतालबात खालिसतन आइन के। अच्छा ठीक है। और खोसा साहब, अगर हम सपोज कर लें, फर्ज कर लें, जितना भी कंटेनर रखे गए हैं और रुकावटें आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाते, किसी वजह से ये प्लान फेल हो गया, तो इसका मुतबादिल प्लान बी क्या है? बिकॉज आपने तो एहतजाज को फाइनल कॉल करार दिया हुआ है, तो क्या बैकफुट पर बहुत से लोग हैं और हुकूमत को इससे बहुत ज्यादा हौसला भी मिल सकता है? देखिए, हुकूमत की हमारा तो पहले ही कामयाब हो गया। हुकूमत की जरा बुखलाहट तो देखिएगा। हुकूमत ने तो सारे पाकिस्तान को बंद कर दिया, यरगमाल कर दिया। सर कामयाब तो तब होगा ना जब बानी पीटीआई बाहर आएंगे, बकौल आपके। नहीं, ये मैंने तो कहा है नवंबर के महीने में ही इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बाहर आएंगे। देखें, जहां तक बानी यानी इमरान खान साहब का ताल्लुक है, इमरान खान का तो बाहर आना ठहर चुका, इसलिए कि जो केस डाले हैं उनकी कोई फुटिंग है ही नहीं। वो तो 27 को, 28 को, 29 को उससे पहले ही हो जाएंगी जमानत, जो अदालतों में हम जाएंगे। मगर अगर ये समझते हैं कि इस तरह से तसलसल और तवातर से ये केस पर केस डालते चले जाएंगे, तो फिर जाहिर है कि फिर मुझे बताइएगा कि जब आप किसी को एक दीवार के साथ लगा देते हैं और दीवार में चुनने की कोशिश करते हैं तो फिर उसका रिएक्शन तो फिर यही होना है कि हमने। बिल्कुल सही सर। और मुसीबत ये है कि अवाम भी तनाव का बहुत। सर पहले तो ये बता दें कि एहतजाज काफिले बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, वही जोश व खरोश आप देख रहे हैं? क्योंकि हुकूमत कह रही है कि कोई खास फिगर नहीं है और कोई इतना जोश व खरोश आपके लोगों में नजर नहीं आ रहा। फिर हुकूमत की एक जफर मौज जो है उस वक्त की लगी हुई है, और फिर इन्हें क्या अगर परेशानी है? क्यों कर सारे मुल्क को इन्होंने बंद कर दिया है? क्यों कर सारा कंटेनर स्थान बना के रख दिया है? क्यों कर इंटरनेट बंद कर दिए हैं? क्यों कर स्कूल सारे बंद करवा दिए हैं? और ये सारे एंट्री पॉइंट हर एक जगह के बंद कर दिए हैं। क्यों ये सैकड़ों की तादाद में हमारे कारकुनों को, हमारे एमएनए को गिरफ्तार किया है?
اگر اتنی ان کو پریشانی نہیں ہے اور ہماری طرف سے کوئی ایسا خاطر خواہ کوئی لوگوں کی جانب سے اس پہ رسپانس نہیں ہے تو پھر انہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ بالکل صحیح. اور سر ویسے رفلی فگر آپ تک تو ہوگا کتنے لوگ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جو قافلوں کی صورت میں نکلے ہیں؟ دیکھیں قافلوں کی صورت میں جو ہمارے پاس مانیٹر ہم کر رہے ہیں جو تو لاہور سے نکلے ہیں، جو سرائکی بسیب یعنی ملتان سے، ڈیرہ غازی خان سے، بہاولپور سے، بہاول نگر سے، اور جو ادھر میاں والی سے، بکھر سے، خوشاب سے، لیا سے، یہ تو جو آپ کے ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب سے اور گھوٹوار سے. پھر جو سندھ کے قافلے ہیں وہ آئے ہیں، پھر بلوچستان کے قافلے وہ بھی پہنچ کے چکے ہیں وہ اور یہ جو ہے میاں والی کے تھرو جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے ذریعے سے یہ آئے تھے. اور پھر یہاں سے جو قافلہ سب سے بڑا گیا ہے وہ جو ہمارے صوبائی صدر ہیں علی امین گڈا پور صاحب، جو چیف منسٹر بھی ہیں، ان کے ساتھ خود جو ہے محترمہ جو ہے بشرا بی بی بھی جو ہے وہ ہم نوا ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جب خان صاحب نے یہ کال دی ہے کہ سبھی آئے اور ان کی مستورات بھی آئے اور بچے بھی آئے تو پھر یہ میں بھی جاؤں گی. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بھی اس کی بھی خانوادہ جو ہے اس احتجاج میں اسی طرح شامل ہے جس یعنی کہ طرح عام پبلک جو ہے. بشرا بی بی بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہیں؟ جی، بی بی بھی مارچ کر رہی ہیں اور ابھی ان کا جو ہے انہوں نے تھوڑا سا ریسٹ کے لیے علی امین گڈا پور سے کہا تھا تو بی بی نے خود جو ہے اپنا بائک پہ کھڑے ہو کر کہا کہ آپ ہمت کریں اور اٹھیں اور ہم چلیں، اور جب تک خان کو جو ہے رہائی نہیں ہوتی ہے تب تک ہم خان کو رہا کروا کے آئیں گے. انہوں نے خود اعلان کیا ہے اور پھر وہ جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے کارواں ہمارا رواں دواں ہے اسلام آباد کی طرف.